हेलो ऑल। हेलो ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सी स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है। इन द लास्ट क्लास we have discussed about the history of C. Then we have discussed about basics of procedure oriented programming language. Then हमने डिस्कस किया था अबाउट सॉरी हमने डिस्कस किया था अबाउट जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हमने डिस्कस किया था सी के जो डिफरेंट वर्जन्स हैं। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई होप आपको लास्ट वाले जो भी क्लास थी समझ में आ गई थी। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन राइट ऑन द कमेंट लाइन एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन कम अप विद मोर वीडियोज। ओके। सो जो सी का स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू सी 6 सेक्शंस। ओके। इसमें एक सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, देन प्री प्रोसेसर सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, देन मेन फंक्शन सेक्शन एंड सब प्रोग्राम सेक्शन। ठीक है। अब जो ये सारे 6 सेक्शंस हैं इनको हम ब्रीफ में भी डिस्कस करेंगे। सो लेट अस कम अप विद द फर्स्ट सेक्शन दैट इज द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन एक्चुअली इज यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू राइट सम कमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन मुझे बताएगा आई कैन राइट द purpose of the program, name of the program, purpose of the program, then creator, then creation date, created by, creation date, time। ये सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो इन द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ठीक है। एंड ये जो होगा एक कमेंट की तरह एक्ट करेगा। और ये सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन होता है किसी भी सी प्रोग्राम का। ठीक है। इसको आइदर यू कैन यूज दिस डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लाइन। अगर आपका सिंगल लाइन में इफ यू आर एबल टू राइट देन यू कैन यूज दिस। और यू कैन राइट मल्टी लाइन कमेंट ऑल्सो। ठीक है। इसमें आपको लिखना होगा डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ द प्रोग्राम, ऑथर नेम, क्रिएशन डेट एंड टाइम। और इसके साथ और भी कोई अगर इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो जो आपके प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को ब्रीफली डिस्क्राइब करे, तो यू कैन राइट इट इन द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। देन द नेक्स्ट सेक्शन इज प्री प्रोसेसर सेक्शन। अब प्री प्रोसेसर सेक्शन को हम लिंक सेक्शन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रोग्रामर्स होते हैं बेसिकली दे राइट द हेडर फाइल्स। जो भी आप हेडर फाइल्स यूज करते हो अपने सी प्रोग्राम में, ठीक है, दैट यू आर सपोज टू राइट इनसाइड दिस प्री प्रोसेसर सेक्शन। ठीक है। इसमें जैसे एनी आई मीन दिस इज प्रीसीडेड बाय हैश सिंबल, हैश सिंबल के बाद हैश, देन इंक्लूड, इंक्लूड के बाद यू हैव टू राइट द फाइल नेम। जैसे आप मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया stdio.h, दिस इज फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो स्टैंडर्ड अगर मुझे प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन दैट वी विल कवर इन लेटर ऑन, अगर वो यूज करना है सी प्रोग्राम में, दैट वी कैन यूज विद दिस stdio.h। अगर मुझे मैथ की लाइब्रेरी यूज करनी है अपने प्रोग्राम में, तो मैथ के फंक्शन होते हैं एवरेज निकालना, या फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन या साइन के फंक्शन। ओके। तो दैट उसके लिए हम क्या करते हैं, मैथ्स लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी और भी लाइब्रेरीज है सी में। अगर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है stdlib.h, ठीक है, स्ट्रिंग के फंक्शन यूज करने string.h, तो ये सारे जो होता है ऑल द हेडर फाइल्स प्रोग्रामर हैव टू राइट इट इनसाइड द प्री प्रोसेसर सेक्शन एंड दैट टू यूजिंग हैश इंक्लूड सिंबल, हैश इंक्लूड, देन फाइल नेम। फाइल नेम आप एंगुलर आई मीन ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हो और डबल कोट्स में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। मैं ये बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। देन द नेक्स्ट सेक्शन इज डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में बेसिकली जो प्रोग्रामर्स होते हैं अपने प्रोग्राम में जो प्री प्रोसेसर्स यूज करते हैं वो प्री प्रोसेसर्स लिखते हैं। ठीक है। ये प्री प्रोसेसर एक्चुअली व्हाट आर द प्री प्रोसेसर्स, प्री प्रोसेसर द कोड दैट एग्जीक्यूट बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन प्रोसेस इज डन। कंपाइलेशन से पहले जो कोड अपने आप रन हो जाता है, ठीक है, या प्रोसेस हो जाता है, उसे हम बोलते हैं प्री। ठीक है। प्री प्रोसेसर्स। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो होती है, एवरी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट्स विद द हैश सिंबल। जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज हैश डिफाइन। तो ये हम यूज करते हैं अगर मुझे अपने प्रोग्राम में इफ आई हैव टू डिक्लेयर एनी कांस्टेंट, देन आई कैन यूज दिस हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। फॉर एग्जांपल हैश डिफाइन
x4. Now in the program, wherever this value of x is being encountered, it will be replaced by this value 4. जहां जहां मुझे x मिलेगा, दैट x वो x4 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। और ये जो होगा, और ये सारा काम जो हो जाएगा कंपाइलेशन से पहले होगा। कंपाइलर का कोई रोल नहीं होता इन प्री प्रोसेसर्स। ओके। देन कम्स टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन इज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में एक्चुअली जो प्रोग्रामर्स जो भी सॉरी अपने प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं या फिर किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं या किसी स्टैटिक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, दैट प्रोग्रामर हैज टू राइट इनसाइड द ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ठीक है। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में जो भी फंक्शंस होते हैं या जो वेरिएबल्स होते हैं, वो पूरे के पूरे आपके प्रोजेक्ट में या पूरे पूरे सॉफ्टवेयर में यूज हो जाते हैं। देयर कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर विद इन योर प्रोग्राम। ठीक है। उसका स्कोप ग्लोबल होता है। जैसे मैंने इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 15 लिया, दिस एक्स विल बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। सिमिलरली एक फंक्शन लिया है, डिक्लेयर किया है, ये फंक्शन मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। वैसे ही सेम स्टैटिक इंटीजर y इज इक्वल टू 20, ये भी हर जगह यूज हो जाएगा। देन कम्स द मेन सेक्शन, दिस इज द फिफ्थ सेक्शन। मेन सेक्शन इज दैट सेक्शन ऑफ द सी प्रोग्राम फ्रॉम वेयर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड स्टार्ट्स। यहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन शुरू होती है। ठीक है। और ये जो सेक्शन है बेसिकली ये क्या करता है, दिस इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक डिक्लेरेशन। किसी वेरिएबल को आपने डिक्लेयर करना है, किसी फंक्शन को आपने कॉल करना है, या कोड को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूशन। ठीक है। मेन फंक्शन से मेन फंक्शन शुरू होता है विद द ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड इट एंड्स अप विद द क्लोजिंग करली ब्रेसेस। तो जब ओपनिंग करली ब्रेसेस मींस आपका मेन फंक्शन शुरू हो गया, एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस सेज दैट द मेन फंक्शन एंड हो गया। ठीक है। मेन को हम आइदर वी कैन राइट एज इंट मेन और वॉइड मेन। इंट मेन अगर हम लिखते हैं तो फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे आप देखो जो सेकंड वाला मैंने ये डिक्लेयर किया, दिस इज इंट मेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा फंक्शन आई राइट रिटर्न 0 बिकॉज दिस मेन फंक्शन इज रिटर्निंग नथिंग। एंड वॉइड मेन अगर मैं लिखता हूँ तो इट टेल्स द कंपाइलर दैट दिस मेन फंक्शन इज रिटर्निंग नथिंग, नो वैल्यू इज बीइंग रिटर्न बाय दिस मेन फंक्शन। ठीक है। देन कम्स द सब प्रोग्राम सेक्शन। अब सब प्रोग्राम सेक्शन में व्हाट द प्रोग्रामर डज, प्रोग्रामर बेसिकली राइट द लॉजिक ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस आपने डिक्लेयर किए होते हैं इन द ग्लोबल सेक्शन, उसका आप लॉजिक यहाँ पे लिख सकते हो, या किसी प्रोग्राम को आप कहीं डिफाइन करके साथ साथ, मतलब बेसिकली ये क्या करता है, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है, फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता है। जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कोड सब प्रोग्राम सेक्शन में लिखा जाता है। ठीक है। सॉरी, जब ये फंक्शन कॉल होता है, ये फंक्शन एक्चुअली इज कॉल्ड इनसाइड द मेन यूजर डिफाइंड फंक्शन। जब ये मेन फंक्शन में कॉल होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो कंट्रोल गेट्स ट्रांसफर टू द फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन और सब प्रोग्राम सेक्शन। यहाँ से जब आपका फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो कंट्रोल अगेन गोज बैक टू द मेन सेक्शन, और मेन सेक्शन में वो जाके नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने लग जाता है जहाँ पे आपने कॉल किया होता है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे जो ये फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप इंट है, मतलब ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ऐड इसका नाम है, एंड इट हैज गॉट टू पैरामीटर्स। हम रिटर्न कर रहे हैं ए बी। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आएगा, इट विल अगेन गो बैक टू द मेन सेक्शन। ठीक है। तो ये दिस दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कोड कर सकते हैं। ठीक है। और ये एक मैंने सिंपल प्रोग्राम लिया, एग्जांपल लिया, जो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा अबाउट द दिस सेक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आप फाइल का नाम लिखा, जैसे ऑथर नेम, देन उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है। लिंक, लिंक वाला जो सेक्शन है उसमें यू राइट द हेडर फाइल्स। देन डेफिनेशन सेक्शन में यू डिफाइन द मैक्रो। then in global variable declaration section you declare some global variable or you declare some function. Then main section, in the main section you write the from here execution starts, curly braces से main section start होता है। यहाँ पे आप variables को declare करते हो या functions को call करते हो। जैसे यहाँ पे for example ये function call हुआ, तो control मेरा चला जाएगा सब program section में, function की body execute होगी, return statement मिलेगा, it will again go back to the main section। ठीक है। सॉरी। ठीक है। तो ये आपका है, और इनको हम और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे इन द कमिंग सेक्शंस।
ठीक है, आप प्लीज सेक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं और इसको लेके आऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ठीक है, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है।